वाग विदग्धता क्या? नहीं नहीं, इसलिए ना मैंने आपसे पूछा कि अगर ये प्रश्न आपके सामने आया, नहीं तो ये प्रश्न आया तो कहां पर आपने परेशानी महसूस की? क्योंकि प्रश्न का उत्तर मुझे नहीं देना है, सोचना मुझे नहीं है, आपसे सोचवाना है। नहीं, क्योंकि कोशिश करेंगे सोचने की, तभी तो धीरे 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 हमारी सोच उस डायरेक्शन में बढ़ती चली जाएगी। क्योंकि ये वाला सेक्शन जो है ना, आज जो शुरू हो रहा है, ये बड़ा खतरनाक सेक्शन मेरा होता है, समझे? क्या है? परीक्षण करें। अब बतलाइए। सर, सहजता का ही अगला पड़ाव जो है वो होता है, और चतुरता का ही अगला पड़ाव दिखता है। अगर आप देखें, लगता है डिस्टर्ब करने की तैयारी चल रही है क्या? हाँ, नहीं चल, क्या मैं भी कह दूंगा, जैसे सीए वापस नहीं होगा उसी तरह क्लास ऑफ नहीं होगा। अब रुकिए ना, उनको देखें। अब ये बतलाइए, भ्रमर गीत की भूमिका पढ़ी थी? पक्का लाइन है, और इस लाइन की व्याख्या भी है। बतलाइए तो क्या व्याख्या है? जब व्याख्या आचार्य शुक्ल कर रहे हैं तो उन्होंने इसके बाद कहा है कि मातृत्व और सहृदयता में पर्यायवाचकता है। लिखा है उन्होंने,
या तो कुछ आ रहा है नहीं? तो मातृत्व और सहृदयता में पर्यायवाचकता है, इसका क्या मतलब है? इशारा समझिए। यशोदा के मातृत्व का विश्वजनीन मातृत्व में तब्दील हो जाना नहीं, भावुकता पर आ जाए। सूर्य के पास भावुक, कोमल, भावुक एवं संवेदनशील कवि व्यक्तित्व। इस कोमल, भावुक और संवेदनशील कवि व्यक्तित्व को कहां पर उभरने का अवसर मिल रहा है? तो यह जो कोमल, भावुक और संवेदनशील कवि व्यक्तित्व है, पवन जी, आंसर फ्री हैंड लिख रहे हैं। इस चीज को एकदम बंद कीजिए। जितना आपको पढ़ना है लिखने के पहले पढ़ ले, लेकिन जब भी लिख रहे हैं ना तो फ्री हैंड लिखें। एक चीज। दूसरी चीज जो कहूंगा, देखो ये है, ये क्या है? सीपीयू है हम लोगों का। सारी सूचनाएं यहां पर स्टोर हैं, है ना? अब ये संभव है कि जितनी सूचनाएं यहां पर स्टोर हैं सब कॉपी में लिखें? नहीं। तो जब आंसर लिखना होता तो यहां पर प्रोसेसिंग शुरू हो जाता है, और प्रोसेसिंग शुरू होता है तो जो चीजें प्रोसेसिंग का हिस्सा बन जाती हैं वो आंसर में उतर आती है, और जो चीजें प्रोसेसिंग का हिस्सा नहीं बनती हैं वो आंसर से बाहर रह जाती है। नहीं? तो एफर्ट के जरिए हम इस बात को इंश्योर करने की कोशिश करते हैं, हम इस बात को सुनिश्चित करने की कोशिश करते हैं कि प्रोसेसिंग के क्रम में मैक्सिमम चीजें हमारे आंसर का हिस्सा बने। यही कोशिश करते ना, या नहीं करते? तो हम इस चीज को इंश्योर करने की कोशिश करते हैं। ठीक है? रेलिवेंट चीजें मिस ना करें, क्योंकि एक बात हमेशा ध्यान रखें, आंसर राइटिंग के क्रम में आप जितनी बार कलम उठाएंगे ना, अगर एग्जामिनर कॉशस है, और दूसरे की बात मैं नहीं करूंगा, मैं अपनी बात आपको कह सकता, जितनी बार कलम उठाएंगे मैं बतला सकता हूं कि यहां पर आपने कलम उठाई है। नहीं? तो एक जो सहज और स्वाभाविक प्रवाह आंसर में होता है, ठीक है, उस सहज स्वाभाविक प्रवाह को मेंटेन करने की कोशिश करें। वो तभी होगा जब एक फ्लो में आप लिखेंगे। और इस चीज को समझे, ना सब कुछ लिख सकते आप, और ना सब कुछ लिखने की जरूरत है। नहीं, दो आंसर के बाद मैं इस कंक्लूजन पर पहुंचा। नहीं? तो इस चीज को समझो। देखो, एफर्ट है तुम में, वो चीजें हैं, एफर्ट है, कंटेंट भी है। एक और चीज, तीसरी चीज कहूंगा, कई बार आप आंसर लिखते ना, आपका मतलब इन जनरल मैं करता हूं, तो आपकी कोशिश होती है समझाने की,
ठीक है, आपको समझाना नहीं है, यू हैव टू राइट एन आंसर विथ क्लैरिटी। इतना विस्तार देना है कि आंसर में स्पष्टता हो, यह हमें इंश्योर करना है। उससे ज्यादा विस्तार नहीं देना है, उससे ज्यादा विस्तार देंगे तो हमारा आंसर कहीं ना कहीं डैमेज होगा। बातें नहीं। और लास्टली कहूं तो कोई जरूरत नहीं है कि रोज 5 आंसर लिखे। पर्सनली अगर मुझसे पूछो तो मैं इस चीज को लेकर के थोड़ा क्रिटिकल होता। हम सप्ताह में 5 ही आंसर लिखें, लेकिन प्री राइटिंग वर्क और पोस्ट राइटिंग वर्क के साथ। मेरी बातें समझ रहे हैं? प्री राइटिंग वर्क और पोस्ट राइटिंग वर्क। पोस्ट राइटिंग वर्क इसलिए जरूरी है कि जो फीडबैक मिल रहा है उस फीडबैक को हम फॉलो अप करने की कोशिश करें। बिना पोस्ट राइटिंग वर्क के वो फॉलो अप नहीं हो सकता। ये बातें स्पष्ट। तो मैं चर्चा कर रहा था क्योंकि अब जब नजर पड़ गई और टिक गई तो मैं उसके बाद रुक नहीं सकता। सूर्य के पास कोमल, भावुक और संवेदनशील कवि व्यक्तित्व है, और यह कोमल, भावुक और संवेदनशील कवि व्यक्तित्व जो सूर्य का है वह वात्सल्य वर्णन के क्रम में भी सामने आता। और यह कोमल, भावुक और संवेदनशील कवि व्यक्तित्व जो है वह आपको श्रृंगार वर्णन के क्रम में भी सामने आता। और चाहे सूर्य वात्सल्य वर्णन कर रहे हो चाहे श्रृंगार वर्णन कर रहे हो, अगर आप देखें तो दोनों ही स्थितियों में उसका उत्कर्ष क्या है? जब वे वियोग का वर्णन कर रहे हो, चाहे वो वात्सल्य वियोग का वर्णन कर रहे हो चाहे वो वियोग श्रृंगार या विप्रलंभ श्रृंगार का वर्णन कर रहे हो। नहीं, यहां पर एक चीज आप और ध्यान रखेंगे। जब मैं यह कह रहा कि मातृत्व और सहृदयता में पर्यायवाचकता होती, तो याद करें कि मैनेजर पांडे को कोट करते हुए हमने क्या कहा। मैनेजर पांडे को कोट करते हुए हमने कहा था कि सूर्य को बालक कृष्ण का हृदय मिला और माता यशोदा का हृदय भी। और इसलिए जब बाल वर्णन कर रहे होते तो आप देखेंगे सूर्य खुद बालक कृष्ण में ढलते हुए दिखाई पड़ते, और जब वात्सल्य वर्णन कर रहे होते तो ऐसा लगता है कि सूर्य स्वयं माता यशोदा में की भूमिका में होती। मतलब इतनी सहजता, स्वाभाविकता और जीवंतता उनके वर्णन में दिखाई पड़ती। बिना बालक कृष्ण के जीवन को जिए ऐसा वर्णन, इतना जीवंत वर्णन संभव नहीं था। और बिना यशोदा के, माता यशोदा की भूमिका को जिए इतना सहज, स्वाभाविक और जीवंत वर्णन संभव नहीं। इतनी बातें स्पष्ट। अब अगर इसके परिप्रेक्ष्य में चतुरता को देखें तो यह चतुरता बाल वर्णन में भी दिखाई पड़ती, बाल सुलभ चातुर्य का जो वर्णन है। और सूर्य का वैशिष्ट इस बात में है कि विरह वर्णन के क्रम में भी
इस चतुरता का समावेश दिखाई पड़ता है। नहीं, रही बात वाग विदग्धता की, इस वाग विदग्धता का संबंध किससे जुड़ता? अगर दूसरे शब्दों में कहूं तो क्या इसको वचन वक्रता कह सकते हैं या नहीं? और वचन वक्रता को आचार्य शुक्ल ने किस रूप में डिफाइन किया? नहीं, अब बतलाइए नीतीश जी, इसमें ऐसा कुछ जो नया बतलाया हो जो आप नहीं जान रहे हो, ऐसा कुछ है? मेरे कहने का मतलब है कि जब भी हम जाते हैं ना प्रश्न, तो प्रश्न से जूझने की कोशिश करें, प्रश्न से घबराने की बजाय। अधिक से अधिक होगा हम गलत होंगे, अधिक से अधिक होगा हम गलत होंगे। हो सकता है हम एक काउंटर क्वेश्चन, जब प्रश्न पूछेंगे तो काउंटर क्वेश्चन मैं करूंगा ही नहीं। हो सकता है मन में यह भाव हो कि कहीं बोलूं तो गलत ना हो जाऊं, नहीं। और सबसे ज्यादा दिक्कत होती है कि जब हम गलत बोल जाते तो आसपास वाले मुस्कुरा देते। यह व्यावहारिक समस्या है, नहीं। लेकिन इस चीज को हम समझें कि दूसरों पर मुस्कुराना दुनिया का सबसे आसान काम है, और अपने पर मुस्कुराना जो है दुनिया का सबसे मुश्किल काम है, नहीं। अगर दूसरे की मुस्कुराहट को हमने पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड करना शुरू कर दिया तो इससे बेहतर हमारी जिंदगी में कुछ हो ही नहीं सकता, उससे बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता। नहीं, सिर्फ वाद विरक्ता की बात होगी तो थोड़ी सारी बातें आएगी। क्या? सिर्फ वाद विरक्ता की बात होगी तो ऐसी स्थिति में भी तो सब बाप रे सब कीड़ा तो हर जगह दिख रहा है। हर जगह मतलब जहाँ सारे देता हाँ, मान लीजिए सर ये प्रश्न सिर्फ वाद विरक्ता है तो ऐसी स्थिति में मानिए मत, मानिए मत, प्रश्न बोलिए। ये जब इमेजिन करते हैं ना, रुक जाइए, नहीं नहीं, अगर इमेजिन ही करते हैं तब प्रश्न को पूरा इमेजिन कीजिए। हाफ हार्टेडली जो है, नहीं, हम ना पूछे। अगर भाव प्रेरित वचन वक्रता पर यह सेपरेट क्वेश्चन पूछा जाता है ना, पूछा गया है ना, नहीं पूछा गया है, नहीं। और अगर भाव प्रेरित वचन वक्रता पर प्रश्न पूछा गया है, नहीं, तो उस प्रश्न में हम क्या करेंगे? अभी पहले इसको निपटा लेने दे, फिर मैं डिस्कस आपके साथ कर चुका। तो सबसे पहले हम भाव प्रेरित वचन वक्रता को डिफाइन करेंगे, और भाव प्रेरित वचन वक्रता को डिफाइन करते हुए हम दो बातें करेंगे कि आचार्य शुक्ल ने सूर की इस बात के लिए तारीफ की है कि उन्होंने उपालंब के लिए आचार्य शुक्ल ने सूर के संदर्भ में उपालंब के लिए एक नया पदबंध गढ़ा है भाव प्रेरित वचन वक्रता के रूप में, और उसको परिभाषित करते हुए आचार्य शुक्ल कहते हैं कि शब्द क्रीड़ा शब्दों से हम खेलते हैं ना, तो शब्द क्रीड़ा जो है दो प्रकार की होती है, एक भाव प्रेरित और दूसरी भावहीन। तो भावहीन शब्द क्रीड़ा जो है उक्ति वैचित्र और शब्द चमत्कार की ओर ले जाती है, और भाव प्रेरित शब्द क्रीड़ा जो है वह भाव प्रेरित वचन वक्रता की ओर ले जाती है।
अब जैसे हमने उपालंभ और भाव प्रेरित वचन वक्रता के संबंध को स्थापित कर दिया, तो सेकेंड स्टेज में हम क्या दिखाएंगे कि उपालंभ वही है जो निंदा शिकायत है, या उपालंभ निंदा शिकायत से कुछ भिन्न है। तो मैंने कहा था कि उपालंभ में निंदा या शिकायत का स्वर जो होता है वह वास्तविक नहीं होता है। उपालंभ में निंदा और शिकायत का स्वर जो है वह नाटकीय होता है और उसका पर्पस होता है, वह नाटकीयता के मूल में है। यह विक्षुब्ध हृदय की वेदना है। विक्षुब्ध हृदय की वेदना कहीं न कहीं उलाहने के रूप में, प्रियतम के प्रति उलाहने के रूप में प्रकट होती है। कई बार उसमें निंदा भी मिलेगा, कई बार शिकायत भी मिलेगी, लेकिन वह वास्तविक नहीं है, नाटकीय है, क्योंकि उसका उद्देश्य जो है, जहां निंदा और शिकायत का उद्देश्य जो है प्रिय, मतलब जिसकी हम निंदा करते, जिसकी हम शिकायत करते, उसको हम नीचा दिखाने के उद्देश्य से निंदा या शिकायत करते। लेकिन उपालंभ या भाव प्रेरित वचन वक्रता का यह उद्देश्य नहीं होता। उसका उद्देश्य होता है प्रिय पात्र को उसकी गलती का एहसास दिलाकर वापस अपने पटरी पर लाना। बात खत्म।